class 11th. Students, in recent video we have discussed about trade, commerce and agriculture of Islamic world. Now we will discuss about learning and culture. So, as the religious and social experiences of the Muslims depend deepened through contact with other people, the community was obliged to reflect on itself and confront issues pertaining to God and the world. मतलब मुस्लिम जो थे पुराने टाइम के मुस्लिम अब नहीं रहे थे, उस टाइम से अब थोड़ी सी कम्युनिटी चेंज हो गई थी। कारण क्या था? इन्फ्लुएंस आ रहा था दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ। जैसे जैसे इनके कांटेक्ट होते जा रहे थे वैसे वैसे इनके ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा था। कभी कभी तो ये आपस में कॉन्साइड कर जाते थे एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के सलाह से सहमत हो जाते थे, एक व्यूज से सहमत हो जाते थे। कभी कभी गॉड को लेकर कन्फ्रंट हो जाते थे, आपस में टकराव भी हो जाते थे, विचारों का टकराव जिसे हम कहते हैं। What should be the ideal conduct of Muslims in public and private? कुछ इस तरह के क्वेश्चन अराइज हुए कि मुस्लिम का प्राइवेट में और पब्लिक में किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, किस तरह का कंडक्ट होना चाहिए। What is the object of creation and how does one know what God want from his सब creatures? ये क्वेश्चन अराइज होने लगे कि गॉड क्या हैं, क्रिएशन उन्होंने कैसे की और अपने क्रिएचर से, जो मतलब ह्यूमन बीइंग है, उससे वो क्या चाहते हैं। हाउ कैन वन अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स? आंसर टू such question came to learn Muslims who acquired and organized knowledge of different kind of to strengthen the social identity of the community as well as to satisfy their intellectual curiosity. मतलब उन लोगों ने जो मतलब मिस्टीरी यूनिवर्स की मिस्ट्रीज़ को जानना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, नॉलेज एक्वायर की, लर्न मुस्लिम्स ने, और लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, फॉर रिलीजियस स्कॉलर्स उल्मा नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम द कुरान एंड मॉडल बिहेवियर ऑफ द प्रॉफिट was the only way to know the will of God and provide guidance to his world. तो कहते हैं उल्मा के अकॉर्डिंग तो यही था कि जो नॉलेज है वो कहाँ से आएगी, कुरान से, और जो कंडक्ट है, बिहेवियर वो किस तरह का होना चाहिए, जैसा प्रॉफिट मोहम्मद ने डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है। अगर ये दोनों चीज़ें फॉलो करेंगे तो ही गॉड की जो इच्छा है उसको पता, उसके बारे में हमें पता चलेगा। The ulama in medieval time devoted themselves to writing tafsir and document Muhammad's authentic hadith. Some went on to prepare body of laws on Sharia to govern the relationship of Muslim and God through rituals and with the rest of humanity through social affairs. तो देखिए, जो उल्मा के फॉलोअर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, उनकी तफसीर, उनकी लाइफ के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। मोहम्मद की जो हदीस थी उनके द्वारा लिखी गई उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया और उनकी टीचिंग्स देनी स्टार्ट कर दी। तो शरिया के जो कानून थे वो कानून थोड़े सख्त थे। मुस्लिम की गॉड के साथ क्या रिलेशन है और वो कैसे उनको मेंटेन कर सकते हैं, कौन से रिचुअल फॉलो करने लगेंगे, इनके रिगार्डिंग शरिया में कानून बनने लगे। अब शरिया तो आप समझते हो, शरिया क्या होता है। शरिया होता है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। इन फ्रेमिंग इस्लामिक लॉ, jurists also made use of reasoning since not everything was apparent in the Quran or Hadith and life had become increasingly complex with urbanization. देखिए, जो कुरान में लिखा गया था, हदीत में लिखा गया था, उस टाइम जब लिखा गया था उस टाइम इतनी कम्प्लेक्स लाइफ नहीं थी, लेकिन अर्बनाइजेशन ने लाइफ को बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कर दिया था, जिसकी वजह से अब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर पाना मुश्किल भी था। सो डिफरेंसेस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ सोर्सेज एंड मेथड ऑफ
jurisprudence led to formation of 4 schools of law। 4 स्कूल बन गए, जिन 4 स्कूलों में मतलब कि ये इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाने थे। इन द 8th and 9th सेंचुरीज कौन कौन से थे? मलाइकी, हनाफी, शैफी, हनबली, ये स्कूल थे। ये किनके नाम पर बने? जो मतलब कि लीडिंग जो जूरिस्ट थे, जो काजी कह सकते हैं, फ़कीह कह सकते हैं। द लास्ट बीइंग द मोस्ट कंजर्वेटिव, जो ये हनबली था ये सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव मतलब पुराने ख्यालातों का था। पुराने ख्यालातों का मतलब काफ़ी ज़्यादा कट्टर कह सकते हो आप। वो थे Sharia provide guidance on all possible legal issues within Sunni society, though it was more precise on question of personal status than on commercial matter or penal and constitutional issues। अब देखिए काजी जो थे मतलब जो सुन्नी को रिप्रेजेंट करते थे, इस्लाम को रिप्रेजेंट करते थे, वो सभी की सभी चीज़ों के ऊपर अपना ज्यूरिस्डिक्शन देते थे। जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस के ऊपर, पर्सनल स्टेटस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था उनका, एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़। So before it took its final form, Sharia was adjusted to take into account the customary laws of the various regions as well as the laws of the state on political and social order। अब देखिए शरिया जो था वो एक तरह से कस्टमरी लॉ बना दिया गया, मतलब कि जो इस्लाम में रहेगा उसको शरिया को फॉलो करना ही पड़ेगा, पॉलिटिकली और सोशली दोनों तरीके से। Customary law, however, retain their strength in large part of countryside and continue to be bypass the Sharia in matters such as the inheritance and law by land by daughters. In most regimes, the rulers or his official dealt routinely with matters of state security and sent only selected cases to qazis। लॉज बना दिए थे, शरिया को कस्टमरी लॉज में इंक्लूड किया गया था, लेकिन लोकल ट्रेडिशन में शरिया को इतना ज़्यादा नहीं माना जाता था। कई बार लोकल यानी कि कंट्री साइड में यानी कि गाँवों में बहुत सारे जो शरिया के कानून थे उनको बाईपास करते, बाईपास मतलब उनको माना नहीं जाता था, उनको साइड में रखकर डिसीजन ले लिया जाता था। ऐसे बहुत सारे मैटर जो ऑफिशियल थे उनके सामने आते थे और इनमें से कुछ ही मैटर जो थे काजी के पास पहुंचाए जाते थे कि देखो जी शरिया को फॉलो नहीं किया गया। काजी जो थे क्या कौन थे? अपॉइंटेड बाय द स्टेट इन ईच सिटी और लोकेलिटी, ऑफन एक्टेड एज एन आर्बिट्रेटर इन डिस्प्यूट्स रेदर देन स्ट्रिक्ट एनफोर्सर ऑफ शरिया। और काजी जो थे, लोकल जो काजी थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, वो क्या करते थे? आर्बिट्रेटर का काम करते थे, मतलब बीच के बिचौलिए का काम करते थे जो डिस्प्यूट को सेटल करते थे। तो इस तरह से ये जो काजी वगैरह थे, काजियों ने जो मतलब शरिया था, लोकल जो एरियाज़ थे उनमें शरिया इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा था और लोकल कस्टमरी ज़्यादा पावरफुल थी, और शरिया को मनवाने के लिए भी ज़्यादा कोई कानून नहीं बनवाए गए थे। तो इस तरह से ये यहाँ तक कर लेना आप, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।